जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने यूग्लिना के क्लासिफिकेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जाना। आज के इस वीडियो में हम यूग्लिना से जुड़े हुए इसके लोकोमोशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से यूग्लिना में लोकोमोशन होता है। इसके अलावा जानेंगे कि इसमें न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, यानी कि यूग्लिना में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। इसके अलावा यूग्लिना कैसे रिस्पायरेशन करता है, क्योंकि इसमें कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते नहीं हैं, तो ये किस प्रकार से रिस्पायरेशन करता है। तो आज के इस वीडियो में यूग्लिना से जुड़े हुए उसके लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोकोमोशन होता क्या है। लोकोमोशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि लोकोमोशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो यदि हम बात करें यूग्लिना में, तो यूग्लिना में दो तरह के लोकोमोशन या फिर कह सकते हैं मूवमेंट देखने को मिलता है। एक है फ्लैजलर मूवमेंट और दूसरा है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैजलर मूवमेंट की। द फ्लैजला एट इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी प्ले मेजर रोल इन लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना। तो यूग्लिना के जो इंटीरियर एंड है जिस पे कि फ्लैजला पाई जाती है, तो ये लोकोमोशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो यूग्लिना में जो फ्लैजलर मूवमेंट है वो कॉमन होता है, सबसे अधिक फ्लैजलर मूवमेंट ही होता है। और ये होता क्या है कि ऑब्लिकली बैकवर्ड होता है स्टिग्मा के, यानी कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिग्मा है, तो इसी के साइड आपको फ्लैजलर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जब यूग्लिना को लोकोमोशन करना होता है तो ये करता क्या है कि जो मूवमेंट है वो स्पाइरली या फिर सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। तो होता क्या है कि यूग्लिना में जो फ्लैजला होता है ये ऑब्लिकली होता है, मतलब कि न तो ये परपेंडिकुलर होता है न ही इसके पैरेलली पाया जाता है। तो जो फ्लैजला होती है ये किस रूप में होती है, ये होती है ऑब्लिकली, कुछ इस तरह से। तो जो फ्लैजला होता है ये ऑब्लिकली स्टिग्मा के पाया जाता है। तो ये मूवमेंट कैसे करेगा, तो मूवमेंट करने के लिए जैसे कि कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो होता क्या है कि ये कुछ इस तरह से मूवमेंट करता जाएगा। तो ये मूवमेंट इस एक्सिस के इस साइड होगा और ये मूव करते करते जनरली आगे की ओर ऐसे कुछ इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइट सोर्स है तो जो मोमेंट होगा वो स्पाइरली कुछ इस तरह से इस पर होता रहता है और इस तरह से इसमें लोकोमोशन होता है। और आपको बता दें कि ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता रहता है, यानी कि स्पाइरली आगे बढ़ता भी है और अपने स्थान पर ये घूमता भी रहता है। तो ये जो स्पाइरली मूवमेंट है ये फ्लैजला के सहायता से ही हो पाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लैजलर मूवमेंट। अगला जो यूग्लिना में मूवमेंट है वो है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। तो होता क्या है कि जो फ्लैजलर मूवमेंट होता है, यानी कि फ्लैजला में जब कंट्रैक्शन होता है और उसके थ्रू जब मूवमेंट होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि एनर्जी एटीपी के रूप में कंज्यूम होती है। और एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ब्लीफेरोब्लास्ट, जो कि फ्लैजला के बेस पर उपस्थित होता है, वहाँ पर पाया जाता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे कि फ्लैजला एटीपी का यूज़ करके मूवमेंट कराता है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। लेकिन अगर हम बात करें यूग्लिनॉइड मूवमेंट की, तो इसमें क्या होता है कि जो पेलिकल होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पेलिकल होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण ये एक प्रकार का पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट शो करता है। अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा वॉर्म में या जो क्रीपिंग एनिमल होते हैं उनमें जो होता है कि बॉडी को सिकोड़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अर्थवर्म में आपने देखा होगा कि वो पहले बॉडी को पीछे की ओर खींचते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, खींचते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो अर्थवर्म करता क्या है, ऐसे ही बॉडी को पहले फैलाता है फिर खींच कर छोटा कर लेता है, फिर जो इसका इंटीरियर पार्ट है वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है।
तो ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना में भी क्या होता है, बॉडी ऊपर की ओर फैला होता है, ठीक है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं इंटीरियर पार्ट आगे की ओर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इंटीरियर एंड को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। दूसरे में आप देख सकते हैं, फिर तीसरे में आप देख सकते हैं, फिर चौथे में आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि इंटीरियर एंड को पीछे की ओर खींचकर अपने बॉडी को छोटा कर लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि अचानक ये क्या करता है, इंटीरियर पार्ट को आगे की ओर ढकेलता है, जिससे कि इसमें आगे की ओर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो यूग्लिनॉइड मूवमेंट है इसे हम मेटाबॉलिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है कि मेटाबॉलिक मूवमेंट किसे कहते हैं। तो यूग्लिना में जो यूग्लिनॉइड मूवमेंट है उसे हम मेटाबॉलिक मूवमेंट भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लिना में न्यूट्रिशन की। तो यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला है होलोफाइटिक या फिर उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा है सेप्रोफिटिक या फिर बोल सकते हैं सेप्रोजोइक। तो अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक की, तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा और इसके अंदर बनता है पैरामाइलॉन। तो पैरामाइलॉन स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन करता है पायरेनॉइड का। बट पैरामाइलॉन स्टार्च नहीं होता, इसलिए ये आयोडीन में आपको ब्लू कलर नहीं देगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि यूग्लिना को लाइट नहीं मिलता, बहुत दिनों से लाइट नहीं मिलता, तो उस केस में इसमें सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जब बहुत दिनों तक जो यूग्लिना है अंधेरे में रहता है तो उसकी वजह से इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि इसके शरीर का जो ग्रीन कलर होता है वो लॉस हो जाता है और ये एक प्रकार से इटियोलेटेड का मतलब होता है बेरंगा। तो जब इसके अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट है वो ख़त्म हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने आसपास के जो डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि उसके चारों तरफ जो सड़े गले हुए पदार्थ हैं, ठीक है, जो कि पानी में मौजूद हैं, तो उनसे क्या करता है कि अपने बॉडी सरफेस के द्वारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसमें कुछ तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कुछ एनिमल लाइक नेचर के होते हैं, यानी कि एनिमल में जिस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं तो इनमें पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो एनिमल लाइक एंजाइम के नेचर के होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यूग्लिना में दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉफिक जो कि प्लांट की तरह होता है और दूसरा है सेप्रोफिटिक जो कि हेट्रोट्रॉफिक मूड को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब ये बहुत दिनों तक डार्कनेस में रहता है तो ये अपने सराउंडिंग से कुछ सबस्टेंस, यानी कि जो फूड सबस्टेंस होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो ये रिजर्वायर के थ्रू इन प्रोटीन मॉलिक्यूल को या फिर कह सकते हैं फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है। तो जब ये रिजर्वायर के थ्रू अंदर की ओर जाते हैं तो इसके चारों तरफ वेस्किल जो होते हैं इसको सराउंड कर लेते हैं और वो क्या कहते हैं कि इनमें पाए जाने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इन थैलियों में, वो इन फूड पार्टिकल को या ये जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से फूड पार्टिकल को इनगल्फ करके डाइजेशन करना कहलाता है पाइनोसाइटोसिस। तो पाइनोसाइटोसिस भी एक तरह से न्यूट्रिशन में पार्ट लेता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूग्लिना में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वाटर में फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होते हैं। तो होता क्या है कि इसका जो बॉडी सरफेस है, यानी कि जो पेल्किल है, वो क्या करता है, इस डिज़ोल्व ऑक्सीजन को डिफ्यूज़न के थ्रू अपने अंदर लेता है और जो ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कैटालाइज्ड एंजाइम होते हैं वो इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ करके रिस्पायरेशन करते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिस्पायरेशन के थ्रू वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर डार्क कंडीशन होता है तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू वापस पेल्किल के थ्रू बाहर निकल जाता है, परंतु अगर दिन के समय CO2 रिलीज़ होता है तो ये सीधे चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं पैरामाइलॉन,
ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो यूग्लिना में रिस्पायरेशन होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको यूग्लिना से जुड़े हुए इसके लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।